दिया। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? मैं धर्म पे देखो कुछ धर्म पे हाँ या ना में जवाब दे। धर्म की बात नहीं है। धर्म नहीं रहा ये बंदा। एक बार हाँ ना में करना चाहिए कि नहीं? भाई हिंदू राष्ट्र नहीं बोल रहा। हाँ या ना? इनका हाँ या ना? इनका हिंदू राष्ट्र का मतलब है भाई जय श्री राम बोल रहा। मैं जय श्री राम मैं क्यों नहीं बोलूंगा जय श्री राम भाई? बोल रहे हो भाई? जय श्री राम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोल रहा। भाई धर्म की हमें बात दिक्कत होती है, भीड़ में ऐसे लोग आ जाते हैं। अभी तथ्यों पे बात हो रही थी, अब धर्म पे बात हो गई। कुछ नहीं मिलता है, तथ्यों को कुछ नहीं मिलता है तो धर्म की बात आ जाती है। धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जो करा वो सही किया। अरविंद केजरीवाल जी ने गडकरी से क्यों माफी मांगी थी ये बताओ? आपकी तरह भ्रष्ट कहा था माफी क्यों आप मांगी? अभी भी आप मेरी बात सुन लो। आप माफी उस बात की नहीं थी, माफी थी वो पर्सनल डिफेमेशन की। क्या बात है? डिफेमेशन की बात थी। घोटाले की अब थी डिफेमेशन माफी की यार। बात थी वो। अरे भाई साहब, डिफेमेशन की माफी थी। घोटाले का आरोप अरे लगाया था। डिफेमेशन की माफी थी। आज भी क्या आपको बात बता कर रहे हो? आपको बता देता हूँ। चीनी घोटाले का आरोप लगाया था। डिफेमेशन की माफी थी। प्रमाण क्या दे दिया डिफेमेशन की भ्रष्टाचार माफी का? थी। केजरीवाल ने डिफेमेशन की माफी जेल चले गए केजरीवाल। आज तक गडकरी को जेल नहीं पहुंचा सका। FIR करवा देना पंजाब बीजेपी में। की सरकार कैसे नितिन गडकरी जेल में चले जाए? क्या बात कर रहे हो? किसकी सरकार है? एक आप पिछले 10 साल में मंजीठिया पे करवा लो। विक्रमजीत मंजीठिया की बाहर घूम रहा है, उससे भी तो माफी मांगी केजरीवाल ने। उसे बोला था नशा व्यापार करता ये है। सब डिफेमेशन अंदर ईमानदारी का टैग लेकर घूमते था। दो मंत्री जेल में। क्या तो होता घोटालेबाज बोलने पे। दो मंत्री गडकरी को और जेटली को भी बोला था उन्होंने। आप पिछले 10 साल में एक Information बीजेपी क्या का होता है? किसी का कैरेक्टर जब गिराते हो, कैरेक्टर तो भाई नेता का गिराओगे भ्रष्ट आपने बोल मुझसे के। पूछा सवाल है ना? आप इनसे एक सवाल पूछ लो। बीजेपी का जवाब दूंगा, एक बार जवाब दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ भाई, मैं जवाब दे देता हूँ। भाई जवाब देता हूँ। तुम्हारे भाई बोलो, पूछ लो। पूछ लो। तू देगा जवाब। भाई साहब इनको आप जवाब पूछ लो भाई, पूछ लो एक बार। भाई ये अगर मैं धर्म पे बात नहीं करना चाहूंगा। धर्म में मैं भी हिंदू हूँ। धर्म की बात ही नहीं करना चाहूंगा। जहाँ तथ्यों बात होगी वहाँ बात करेंगे। तथ्यों पे बात करेंगे। पूछो। धर्म पे बात करने का मतलब नहीं है। धर्म जहाँ है ना सेंसिटिव यार सवाल तुम्हारी फटती है धर्म पे बात करने की, समझ गए? अगर तुम्हारी फट ना रही होती तो तुम धर्म पे बात नाम बता तेरा क्या है? मनीष गोयल। मनीष गोयल। मनीष सुन, तेरे माँ बाप ने 1000 साल की गुलामी निकाल दी है, लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागा। लोगों ने 50-50 रुपए में टोपियां पहन ली इस देश में, इसी देश सुन लेना। मैं भी हिंदू तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जिन तेरे बड़ों ने जब धर्म नहीं त्यागा तो तेरी धर्म पे बात करने में हवा क्यों ढीली हो जा रही है? तेरी पैंट क्यों गीली हो जाती है? भाई साहब हिंदू पे बात क्यों करूंगा? मैं हिंदू के अगेंस्ट क्यों बोलूंगा? जब मैं हिंदू हूँ तो जब धर्म पे बात करने हिंदू के अगेंस्ट बोल के तो तू इस देश में रह भी नहीं सकता। हिंदुओं के अगेंस्ट बोल के तो तू इस देश में रह भी नहीं पाएगा। सुन ले मेरी सवाल पूछ लीजिए। सवाल बता। आप एक बार सवाल मैं जवाब देता हूँ भैया। सवाल पूछ लीजिए। मेरे को आप एक 10 साल में एक बीजेपी का नेता बता दीजिए जो जेल में गया हो, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हो। आपका कहने का मतलब है कोई भ्रष्ट नहीं है। अभी भैया अभी 6 करोड़ रुपए जो मिले हैं वो पकड़े गए, जेल में गए। भाई सुनिए, अगर जवाब बीजेपी का भ्रष्ट है भी तो ठीक है, उसे भी जेल जाना चाहिए। जाएगा वो भी, अगर कोई होगा तो वो भी जाएगा। श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता नहीं था, वो गया नहीं जगह जेल। बिल्डोजर श्रीकांत त्यागी कोई करप्शन में थोड़ी गया भैया। अरे तो महिलाओं से छेड़छाड़ में या महिलाओं से कोई बात हुई, चलो जो भी उनकी आपसी बात थी, महिलाओं से कोई आपत्तिजनक बात हुई थी, उसके बुलडोजर भी चला और वो जेल में भी गया। बिल्कुल चलना चाहिए वो तो, बिल्कुल भाई। उसमें उसमें कोई अब बड़ी क्या बात नहीं है। दिक्कत आ रही है? चाहिए भाई तुमको। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब ये बताओ, मनीष सिसोदिया की जो 21 दिन की रिमांड है, उस पर बर्फ की सिल्ली पे लुटाना चाहिए या नहीं लुटाना बिल्कुल चाहिए? लुटाना चाहिए। अगर करप्शन करा है तो बिल्कुल लुटाना चाहिए ना। अगर करप्शन डंडे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए? नहीं, अगर वो ना बोले तो उससे उगलवाना चाहिए नहीं उगलवाना बिल्कुल। चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ ये ना, करप्शन CBI का करा- फर्ज बनता है ना। करप्शन में अगर उसने करा है तो सीबीआई ईडी जिसका भी उसको बर्फ की सिल्ली जो पे एजेंसी लुटा के, लगे, जब तक वो तोते की ढाल ना बोले उससे उगलवाना ये भी चाहिए। हम बोलते हैं आपके साथ, आपके समर्थन में। बीजेपी का कोई भी भ्रष्ट नेता हो, मोदी जी बख्शना मत। जैसे आपने कहा है ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वैसे येदुरप्पा को छोड़ा ना। येदुरप्पा निर्दोष साबित हुए। सुनो, कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्दोष साबित किया है। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते हो, सिद्ध नहीं कर सकते। अब जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, सिसोदिया को भारत रत्न दो क्योंकि वे शिक्षा मंत्री है। पकड़ा गया शराब मंत्री होने के कारण। सुनना सर, मैं कहता हूँ अगर शराब मंत्री पकड़ा गया है और उस पर मैं कहता हूँ फांसी की सजा हो, क्योंकि शिक्षा बेची, शराब बेची शिक्षा के नाम पे उसने। और गांधी, जिस गांधी के राजघाट पे गए वो कहता है शराब मत पियो। जो इनका गुरु था अन्ना हजारे,
जिसके नाम पे रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे इन्होंने नौटंकी करी, स्वराज की बात करी और कहा जन लोकपाल बिल पास करेंगे, तो एक के साथ एक दारू क्यों बेची, एक के साथ एक दूध क्यों नहीं दिया, एक के साथ एक पेट्रोल क्यों नहीं दिया। मैं एक और बात पूछना, बीजेपी को सजा दो पर भाई पकड़ के तो लाओ, एक प्रमाण तो दो। अजय देखो इनकी सरकार आई, इन्होंने क्या किया, आते ही पुलिस किसके घर भेजी, अलका लांबा, डॉक्टर कुमार विश्वास, तजिंदरपाल सिंह बग्गा, उस पुलिस को विक्रमजीत मंजीठिया के घर क्यों नहीं भेजा। आज एक घोटाला पकड़ा गया है 60 करोड़ या पता नहीं कितने, चरणजीत सिंह चन्नी लुकआउट नोटिस निकला है, वो मैं मानता हूँ जस्टिफाइड बात है, क्योंकि उसने इतना खाना कैसे खा लिया भाई, कोई ब्रेकफास्ट करोड़ों रुपए का कैसे कर सकता है। ऐसे ही इस व्यक्ति में जो एक केसीआर की बेटी थी उसने 100 करोड़ दिए इसे, सुकेश चंद्रशेखरन ने 550 करोड़ दिए। जब वो पकड़े गए तो आज वो जब पकड़े गए तभी तो जेल में हैं, तभी तो इंक्वायरी हो रही है। ऐसे बीजेपी का कोई प्रमाण दे दे, केजरीवाल एफआईआर करवा दे, तब वो भी जेल चले जाएंगे, लेकिन तथ्यों के आधार बिना आधार पे काम नहीं होएगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, मेरा लास्ट सवाल ये है, जो मनोज सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है, ठीक है, एक हाथ में दारू थी और एक हाथ में किताब, बाप के ऊपर शराब की बोतल, बाप को दारू पिला रहे हैं और बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं, और जो कमरे बनवाए थे उसमें बाथरूम भी गिन लिए थे, कहाँ तक सही है। नहीं देखो, अगर उसको दोनों मंत्री विभाग दिए गए, मंत्रालय दोनों दिए गए उसको, 18 ये दोनों बोल रहा हूँ, मतलब जो शिक्षा और शराब का जो बोल रहे हैं ना, तो अल्कोहल मिनिस्ट्री और दोनों दिए गए उसको, ठीक है ना, आबकारी का मिनिस्ट्री और दोनों दिए गए। आप ये बताओ, इसमें सवाल में ये भी जोड़ लो, 18 मंत्रालय दिए गए, केवल शिक्षा ही शिक्षा को आगे ढाल बना के, और सब में पीछे घोटाले ही घोटाले करे जा रहे हैं। वो क्या मतलब है, 17 मंत्रालयों पे अपनी छाती क्यों नहीं पीटता मनीष सिसोदिया? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तो भाई आरोप सिद्ध कब होंगे, जब जेल में जाएगा, रिमांड पे चढ़ेगा, बर्फ की सिल्ली पे लेटेगा, पिछवाड़ा सूज के 56 इंच का हो जाएगा, जब तो आरोप उसके सिद्ध होंगे। आरोप सिद्ध, अरे जब वो मुंह से कुछ उगल नहीं रहा, सामने आईएएस अधिकारी जो अरेस्ट हुए हैं उन्होंने उगल दिया कि हाँ 12% कमीशन में से 6% हमें आया, अभिषेक बोनीपल्ली व्यापारी का नाम भी ले दिया है, 146 करोड़ रुपए, 144 करोड़ रुपए लगभग एक ही दिन में फीस भी माफी हुई। इसी शराब नीति में सरकार को तो घाटा पहुंचाया और व्यापारियों को मुनाफा पहुंचाया। जब यहाँ सब उन्होंने कबूल दिया, सुकेश चंद्रशेखर यूं कह रहा है कि अब तो केजरीवाल भी अरेस्ट होगा, अब की बार जेल में केजरीवाल, तो तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है? तुम्हारी फ्री बिजली पानी पे संकट आता है क्या? मेरा लास्ट सवाल ये है, 170 फोन फ्री बिजली पानी के लिए देश से गद्दारी कर दोगे क्या? भ्रष्टाचारियों को पनाह दे दोगे क्या? अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है, आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए मैंने एक भी शब्द नहीं कहा है। भाई साहब आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में मेरे को यही आम आदमी पार्टी है, वही बात हम कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस हम अपने हाथ में मांगती थी, आज पंजाब पुलिस उसके हाथ में है ना। वो वैसे तो तजिंदरपाल सिंह बग्गा को दिल्ली से अरेस्ट करने के लिए भेज देता है, उसके गढ़ में अमृतपाल सिंह वहां बैठा है जिसने थाना घेर लिया, क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा? क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा? या तो यहाँ जिस देश में मुगलों ने हाथ काटे थे, या आज वो उस खालिस्तान की आड़ में लोगों के हाथ की उंगलियां काटी जा रही है, वही उंगलियां काटी जा रही है जिनसे तुम वोट दबा के आए थे, इन्हीं उंगलियों को पंजाब में काटा जा रहा है। अरे कितनी गुलामी करोगे? 1000 साल की गुलामी के बाद तुम्हारे बाप दादाओं ने धर्म नहीं छोड़ा, आज तुम हमसे कहते हो कि धर्म की बात ना करे। क्यों ना करे? हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं उस चीज को बोल नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उस चीज को लेके बोल नहीं सकता। वो आगे की जो प्रक्रिया होगी, आगे की जो प्रक्रिया होगी मैं उसमें कुछ नहीं वोट कर सकता सर। कुछ सपोर्ट में कुछ नहीं, दोनों में ऐसा है। जब अपनी जेब शीशे की हो ना और उसमें माल भरा हो तो मुंह पे ताले लग जाते हैं। समझदार को इशारा काफी है।